तुम्हारी काबिलियत का अंदाजा वही लोग लगाएंगे जिन्हें इंसान को परखने की समझ होगी। इसलिए अपनी जात को कभी भी ऐसी जगह जाया मत करना जहां तुम्हारी कदर ना हो, जहां लोगों के पास तुम्हें देखने वाली आंख और समझने वाला दिल ना हो। आखिर क्यों उन दरख्तों से परिंदे उड़ जाते हैं, हिजरत कर जाते हैं जिन दरख्तों पर सांप अपना डेरा डाल देते हैं? आइए इसी बात को एक बारीक, मुख्तसर और दिल पर दस्तक देने वाली कहानी की मदद से समझने की कोशिश करते हैं। एक बूढ़े बाप ने अपने नौजवान बेटे को अपने पास बुलाया और उसके हाथ में एक पुरानी खस्ताहाल घड़ी थमाकर कहा, बेटा, यह घड़ी तुम्हारे परदादा की है। इसकी उम्र 200 साल होगी। यह घड़ी मैं तुम्हें देना चाहता हूं, लेकिन इससे पहले तुम्हें एक काम करना होगा। इसे लेकर घड़ियों वाली दुकान पर जाओ और उनको इसे दिखाकर पूछो कि वो यह घड़ी कितने में खरीदेंगे। वो लड़का घड़ियों की दुकान पर गया और जब वहां से वापस लौटकर अपने बाप के पास आया तो कहने लगा, बाबा जान, दुकानदार घड़ी की हालत को देखते हुए इसकी 500 से ज्यादा कीमत देने को तैयार नहीं है। बाप ने गौर से अपने बेटे के चेहरे की तरफ देखा और बोला, अब इस घड़ी को बेचने के लिए वहां जाओ जहां नवादरात फरोख्त होते हैं और उनसे पूछो वो ये घड़ी कितने में खरीदेंगे। वो लड़का घड़ी को लेकर वहां पहुंचा जहां नवादरात फरोख्त होते हैं और जब वहां से वापस लौटकर अपने बाप के पास आया तो कहने लगा, बाबा जान, वो लोग तो इस घड़ी के 50,000 देने को तैयार हैं। यह सुनकर बाप ने अपने बेटे से कहा, अब इस घड़ी को अजायब घर ले जाओ और इसे वहां फरोख्त करने का इरादा जाहिर करो। वो लड़का घड़ी को लेकर अजायब घर पहुंचा और जब वहां से लौटकर वापस अपने बाप के पास पहुंचा तो उसके चेहरे पर हैरत के तासुरात थे। कहने लगा, बाबा जान, उन लोगों को यह घड़ी बहुत पसंद आई है, वो इसे 5 लाख रुपए में खरीदने को तैयार हैं। यह सुनकर उस बूढ़े बाप ने गौर से अपने बेटे को देखा और उसे मुखातिब करते हुए बोला, बेटा, इस घड़ी की कीमत लगवाकर असल में मैं तुम्हें यह समझाना चाहता था कि जिंदगी में कभी भी अपनी जात को उस जगह जाया मत करना जहां किसी को तुम्हारी कदर ना हो, क्योंकि तुम्हारी अहमियत का अंदाजा वहीं लगाया जाएगा जहां लोगों के पास तुम्हें परखने वाली आंख और समझने वाला दिल होगा। जिंदगी में कभी भी अपने आप को फजूल और बेकार लोगों में बैठकर जाया मत करना और लोगों की कड़वी बातों की परवाह मत करना। ऐसे लोगों की संगत से दूर रहना जो तुमसे हसद रखते हो, कीना रखते हो और इसीलिए उन्हें तुम्हारी काबिलियत और महारत की कदर ना हो, जो सिर्फ अपने मफादात की तरफ देखते हो, दूसरे उन्हें दिखाई ही ना देते हो। आवाज और तस्वीर की दुनिया के दोस्तों, यहां एक बहुत ही बारीक नुक्ता आप सबके सामने मैं पेश करने जा रहा हूं। आप दुनिया के किसी भी मुल्क में चले जाएं, आपको वहां पर कसीर तादाद में पाकिस्तानी नजर आएंगे जो अपना मुल्क छोड़कर सिर्फ इसलिए चले गए कि वो उनके अपने मुल्क में उनके फन और महारत की कदर ही ना थी। वो रियासतें और मुल्क भी बर्बाद हो जाते हैं जो अपने शहरियों की इज्जत, जान, माल, आबरू और महारत और फन की हिफाजत और कदर नहीं करते। जहां काबिलियत, महारत और मुल्क से मोहब्बत की सजा जेलों की सूरत में दी जाती है, जहां बिकाऊ और जमीर फरोश इक्तदार हासिल करते हैं और मुल्क को बेच देते हैं, जहां रियासत की हिफाजत करने वाले अपने मफादात की हिफाजत करने में लग जाते हैं और सिर्फ चंद टकों के लिए मुल्क के टैलेंट और फन को कचरे में फेंक देते हैं, जहां इंसान को इंसान समझने की बजाय उसे उसके पास मौजूद दौलत, ओहदे और रुतबे की बुनियाद पर देखा जाता हो, जहां पुलिस और इदारे अवाम पर लाठियां बरसाएं, जहां डॉक्टर मसीहा की बजाय कसाई बन जाएं, इंसाफ को सूली पर लटका दिया जाए, जहां इख्तलाफ राय की सजा मौत बन जाए। ऐसी रियासतें, ऐसे मुल्क इबरत का निशान बन जाते हैं जहां कर्नलों और जर्नलों की बीवियां और औलादें आम लोगों को गाड़ियों के नीचे कुचलते हुए गुजर जाएं और औरतों को कब्रों से निकालकर उनके साथ दरिंदगी का मुजाहरा किया जाए। ऐसी जगह रहने वाले शहरी ऐसी जगह को अलविदा कह जाते हैं। जिस दरख्त पर सांप रहते हो वहां परिंदे अपना आशियाना नहीं बनाते। ये बड़ी ही बारीक बात है। एक छोटी सी लाइन है, एक छोटी सी लाइन में एक बहुत बड़ी बात है। एक ऐसी बात जिसे समझने के लिए किताबें लिख दी जाएं तब भी कम होगी, मगर इस छोटी सी लाइन को समझिए कि जहां सांप, जिन दरख्तों पर सांप रहना शुरू कर दें वहां परिंदे अपना आशियाना नहीं बनाते, वो तलाश में निकल जाते हैं। जानते हैं ये तलाश कैसी तलाश है? वो तलाश में निकल जाते हैं और सच तो यह है कि मुल्क पाकिस्तान का हर शहरी भी इस वक्त तलाश में है, क्योंकि दरख्तों पर सांपों का डेरा है, बसेरा है। आवाज और तस्वीर की दुनिया के दोस्तों, इस कहानी में अगर आपको कुछ समझने, सीखने, जानने और परखने के लिए नजर आया है या आपके दिल पर इसने दस्तक दी है तो इस दस्तक का जवाब दिल का दरवाज़ा खोल कर दीजिए। अपना ख्याल तो सब रखते हैं, आप उनका भी ख्याल रखा करें जिनका कोई ख्याल नहीं रखता। बाज़ औक़ात थोड़े कहे को ज़्यादा समझा करें और अपना ख्याल रखिए। अल्लाह आप सबका हामी नासिर ज़ैर रशीद को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।